नहीं चाहिए। We want justice. We want justice. We want justice. We want CBI। Thank you. मेरी बात भाई, अरे इधर दे दे भाई ना। ओ भाई मुझे बोलने दे। आओ जाओ ना। चलाना यार। अबे यार पहले जाते नहीं हम जा रहे। अरे और ये देखे आज माता की भारत माता की और उत्तराखंड की मुर्दाबाद। अरे बोलो भाई यार। लूट दिया सब। बहुत हो गया। बेरोजगारों को लूट दिया। छीन के लेके जितना नेताओं ने ये भर दे। छीन के लेके आजादी। भ्रष्टाचार से आजादी। हम छीन के लेके आजादी। भ्रष्टाचार से आजादी। पेपर लीक से आजादी। वाकमसी से आजादी। चतुर्वेदी से आजादी। आयोग से आजादी। और भी है मुन्ना भाई वो पकड़ो। मुन्ना भाइयों से आजादी। चतुर्वेदी से। चतुर्वेदी से आजादी। भ्रष्टाचार से आजादी। पेपर लीक से आजादी। देश से आजादी। देश के चोरों से देश के चोरों से भ्रष्टाचार से पेपर लीक से बेमानों से भ्रष्टाचार करने से वो बेमानों से। भाई थोड़े शांत हो जाओ, शांत हो जाओ थोड़े। भाई सुन लो थोड़ा सा। पूरा भाई को आगे भाई भाई सुन लो थोड़ा सा। भाई थोड़ा सुन लो। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है अभी खुले हैं और जितने भी बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं, लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं और जितने भी लोग अभी रूम पे बैठे हुए हैं, जितने भी है और जो पेपर देने जाएंगे, सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। अग्निवीर की जब स्कीम आई थी तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार उखाड़ के फेंक दी थी युवाओं ने, उसको जोश बोलते हैं। उत्तराखंड का युवा मैं बोलना चाहूंगा, बिहार में ट्रेनें चला दी थी बच्चों ने, अन्याय हुआ था उनके साथ। उत्तराखंड का युवा मोदी जी कहते हैं उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड के पानी में पावर है। कहाँ गई पावर? हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं, जो राजनीति के नहीं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, अपना ठेला चला रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, एक बच्चे से 1300 रुपये फीस लेते हैं। जब मैं पूछने गया भाई तुम्हारी फीस कितना है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला कहता है कि मेरी फीस 1300 रुपये है। मैं आज पूछना चाहता हूँ उस कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले से, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, कोई यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला टीचर है कोई? पूछना चाहता हूँ यहाँ पे है कोई? अरे जब कोई यहाँ पे नहीं है तो तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्यों जा रहे हो? वही टीचर तुम्हारे सपनों की बात करता है कि बेटा तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और एक सर आप आइए सर आप आइए, आओ सर। तो दोस्तों हेलो, थोड़ा शांत रहिए, आप शांत रहिए। ये हमारे सर हैं, एक सर है ये पूरे देहरादून में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, और आज तक कोई नहीं आया, सुपर इंस्टीट्यूट हैं सर। तो अभी सर ही बताएंगे उन इंस्टीट्यूट के बारे में जो खाली जिन्होंने पैसे कमाने का एक जरिया बना रखा है कोचिंग इंस्टीट्यूट को। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि कल भी आपके पास फिर भी मौका है, आप कल आइए। उन युवाओं से भी कहना चाहूंगा जो लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, और उन टीचरों से भी रिक्वेस्ट करता हूं, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप सच में ही युवाओं का और जिन्हें आप पढ़ा रहे हो, अगर आप उनका भला चाहते हो और उनका अच्छा सोचते हो, तो आप मुझे कल यहाँ दिखने चाहिए। और जितने भी पेरेंट्स हैं, वहाँ पर जितने भी सर लोग बैठे हुए हैं, आंदोलनकारी बैठे हुए हैं, उत्तराखंड में एक दो आंदोलनकारी नहीं है, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी है, कुर्बानी दी है उत्तराखंड के लिए। मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा वो लोग कहाँ हैं? तो सभी लोग कल परसों सभी लोग यहाँ आने चाहिए। जितने भी, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, ये भी कॉलेज है और डीबीएस कॉलेज है, वहाँ के चुने हुए, आप लोगों के चुने हुए, हमारे चुने हुए अध्यक्ष
कहाँ गए अध्यक्ष? पूछना चाहूंगा मैं, वो अध्यक्ष कहाँ गए जो डीएवी कॉलेज में चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं हम छात्रों की रक्षा करेंगे, हम तुम्हारे लिए मांग उठाएंगे? अरे कहाँ गए वो लोग? तो मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि अगर आप सच में ही छात्रों के हितैषी है तो आप आज कहाँ बोलोगे? आपकी जेब भर दी क्या? इसलिए आप नहीं आए। अरे कुछ लोग अभी मुझे भी कह रहे थे भाई तेरा उत्तराखंड का पेपर नहीं है, तो एक स्पोर्ट्समैन है, तो तू उसमें आंदोलन में जाके क्या कर रहा है? तुझे नहीं जाना चाहिए, तेरे भविष्य का सवाल है। मैंने कहा भाई मैं एक अकेला हूँ और जहाँ मेरे भाई बहनों के साथ अन्याय हो रही हो वहाँ मुझे अपने भविष्य की चिंता नहीं है। मुझे इस सभी भाई और बहनों के भविष्य की चिंता है। अपने लिए तो भाई साहब, अपने लिए एक सुअर भी अपना पेट पालता है, तो शाम को अपना पेट भरकर आता है। हम उनमें से नहीं है। तो मैं यही बात कहना चाहूंगा, जितने भी पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं और जितने भी नेता हैं, उन लोगों को ये देखना चाहिए। अभी मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर कितने कांग्रेसी और कितने बीजेपी है? कितने कांग्रेसी कितने बीजेपी है? कोई नहीं है। लोगों ये आप गलत बोल रहे हैं। जब आप गाँव में जाओगे आप ही मुन्ना चौहान और प्रीतम सिंह जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। हम ही लोग में से आपस में लड़ेंगे, तू मैं करेंगे, रोज के लिए दुश्मन बन जाएंगे। किसकी वजह से? कांग्रेस और बीजेपी की वजह से। मैं पूछना चाहता हूँ, आज जो विपक्ष है, अगर यहाँ पे विपक्ष मजबूत होता तो सरकार की हिम्मत नहीं होती कि दो बार नकल होता। विपक्ष कितना कमजोर है भाई लोगों कि विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा आप लोग सभी जानते हैं, क्योंकि विपक्ष खुद ही घोटाला कर चुके हैं। तो विपक्ष कहाँ से आवाज उठाएगा? ये तो वो बात हो गई है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, और चोर कैसे बोलेगा कि चोर को कैसे बोलेगा कि चोर है। तो इसलिए भाई लोगों मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि कल और परसों ये 4-5 लोग इकट्ठे हो जाते, इसे धरना प्रदर्शन नहीं कहते, इसे रैली नहीं कहते। अरे 2 लाख 2.5 लोग आप फॉर्म भरते हो, और कहाँ गए? और लोग कहाँ गए, कहाँ सो गए? तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कल और परसों जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट खुला हो, आप लोगों का ये अधिकार बनता है, जाइए। आप वहाँ पढ़ते हैं, आप उन टीचरों को बोलिए कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर हमारे हित की बात करते हो तो बंद करिए 2 दिन के लिए। अगर हमसे प्यार करते हैं तो 2 दिन के बंद करिए। आप कॉलेजों में जाइए, कॉलेजों में बोलिए, आप नेताओं से बोलिए, जो वहाँ पर लड़के हैं लड़कियां हैं उनसे आप बोलिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपके भाई बहन सड़कों पे बैठ के ठेला ना लगाए, ग्रेजुएशन वाले ठेला ना लगाए। मोदी जी कहते हैं हम क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। अरे मोदी जी ये जुमलेबाजी खत्म करो, राम मंदिर और मुस्लिम और हिंदू के नाम पे लड़ाना बंद करो। अब ये समझ गए हैं, सब समझदार हो गए हैं। अब आपके जुमलों में हम फंसने वाले नहीं है। और इस बार बीजेपी और कांग्रेस, हमारे पास भाइयों को 2 ही ऑप्शन है, बीजेपी और कांग्रेस। तीसरा ऑप्शन है तो कोई बोलो, कोई तीसरा ऑप्शन है? हमारे पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हमारी बात नहीं सुनी जाती है। पर जो भी युवा खड़ा होगा, अभी बॉबी भाई है, बॉबी भाई कहाँ गए? अरे आप खड़े हो ना, आप खड़े हो। थोड़ा शांत हो जाओ। बॉबी भाई हमारे, इन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर आप लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। इनका कोई पेपर से लेना देना नहीं है, इनका कोई पेपर नहीं है, और इन्हें नेता बनने का इतना शौक नहीं है कि अपनी जान गंवा बैठे। मैं जब ये बात सुनी कि बॉबी भाई को धमकियां आ रही है कि आपको मरवा देंगे, ये करवा देंगे, और मेरे सुनने में भी आया है कि बॉबी भाई को सिक्योरिटी भी दी गई। तो भाई साहब ये कब तक चलेगा? ये सब कमजोरी आप और हम लोगों की वजह से है। अगर बॉबी भाई को धमकियां मिलती है, ये कमजोरी किसकी है? हमारी। ये कमजोरी हमारी है। तो यहाँ पे हम 1000 लोगों से कुछ नहीं होगा। अरे 2.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था पुलिस का, मैंने देखा था, पुलिस का 2.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। कहाँ गए वो लोग? अरे बड़ी बड़ी बातें करने वाले कहाँ गए? तो कल पर आप लोगों का ये दायित्व बनता है
जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है सब बंद किए जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो सर जी हमारे थोड़ा सर बताएंगे कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं कृपया करके हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कल और परसों वो सब लोग मुझे यहाँ पेपर के बारे में तो बता दो। मिल गए भाई, कहाँ सोए हुए तुम लोग? भारत माता की, भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। साथियों, अभी नारे लगा रहे, घर जाते हुए बोलेगे बेकार है, तुम्हारे साथ है, सबके सब सुनिए सुनिए, देखिए अभी नारे लगा आज जो उत्तराखंड में यह स्थिति उत्पन्न हुई है, आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में ही, उत्तराखंड के आयोगों में, उत्तराखंड के विभागों में 22 वर्षों से इतना बड़ा लीकेज था, जिस लीकेज के माध्यम से कई एसडीएम निकल गए, जिस लीकेज के माध्यम से कई डीएसपी निकल गए, जिस लीकेज के माध्यम से कई दरोगा, कई पटवारी निकल गए। इस लीकेज को बंद करने का काम था यहाँ की सरकारों का, इनको आदत पड़ी अब, यहाँ की सरकारों का। इस लीकेज को बंद करने का काम था यहाँ की सरकारों का, इस लीकेज को बंद करने का काम था यहाँ के आयोगों का, इस लीकेज को बंद करने का काम था यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, यहाँ के विधायकों का, यहाँ के मंत्रियों का, और वो सब नाकामयाब रहे इस लीकेज को बंद करने के लिए। आज इस लीकेज को बंद करने की ये मुहिम यहाँ के युवाओं ने उठाई है, यहाँ के युवाओं ने ठाना है। इस लीकेज को बंद करके रहेंगे, और जब तक ये लीकेज बंद नहीं होता तब तक ये युवा सड़कों पर रहेगा, और रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। सही बात है, हम भाई कहते रहना हैं पड़ेगा। हमें कोलू का बैल नहीं बनना है, जिसे पता ही नहीं हम कर क्या रहे और हमारे जो टारगेट क्या है। मैं जब भविष्य बर्बाद हो ही रहा है, तुम्हें कहा जा रहा है कि 12 तारीख को पटवारी का पेपर दीजिए। जिस खेल में ये पता हो कि जीतना किसको है, हारना किसको है, उस खेल को खेलोगे, उस खेल को खेलोगे। उत्तराखंड में संभव है पत्नियों के लेटर पर नौकरियां मिल रही है। जो युवा, जो अभिभावक अपने एक बेटे को, अपने एक बेटी को दूर दराज गांव से अलग करके देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी, हरिद्वार, इन रुड़की, इन महंगे महंगे शहरों में भेजती हैं, उन्हें पता है मेहनत का, उन्हें पता है कि गांव की जिंदगी कितनी कठिन है, उन्हें पता है जब 4 बजे वो उठते हैं और ये 2-3 पीछे छुपे हुए गाय हैं, भैंस के लिए जो चारा लाते हैं उसके लिए जाते हैं। दुनिया के बदमाश। उसके बाद पता है कि 7 बजे खेत में भी जाना है। उसके बाद पता है बर्फ पड़ी हो, धूप हो, सर्दी हो, बारिश हो, उन्हें काम करना है। इसलिए उनके भी सपने होते हैं, उनके सपने होते हैं। मेरा बेटा देहरादून में तैयारी कर रहा है, अब इधर मत मेरा बेटा हल्द्वानी में तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा श्रीनगर में तैयारी कर रहा है। सब चालू। तैयारी किस लिए कर रहा है? नौकरी के लिए। उनकी तो गोलियां लग चुकी है, उन नौकरियों की गोलियां लग चुकी है। और गोलियां लगाने वाले कौन है? गोलियां लगाने वाले कौन है? सत्ता में बैठे अरे लोग। और भी बैठे हैं, वो तो 2 छोटे-छोटे जो खिलाड़ी भी हैं। पेपर खुलता है, जो भी घोटाला खुलता है, दूसरे दिन नाम आता है कि इस पार्टी के युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या जिला पंचायत सदस्य इसमें इन्वॉल्व है। फिर बड़े नेताओं का तो कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि एसआईटी, एसटीएफ गठित होती है, बड़ी जांच एजेंसी तो कभी आई नहीं। फिर कहते हैं 2 नाम आ रहे हैं, कोई संभावित विधायक है, कोई संभावित मंत्री है। अरे नाम बताइए कौन है, उनको पब्लिक के बीच में लाइए,
मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी परीक्षा दे के करोगे क्या जहाँ पर सब पहले से ही फिक्स है। अगर प्रैक्टिस सेट देने का इतना ही शौक है, पूरे धर्मपुर में प्रेमनगर से बल्लीवाला तक क्या करेंगे प्रैक्टिस सेट दिलाए जा रहे हैं। क्या करेंगे उसके लिए 5-7 हजार खर्च करके पहाड़ों में दूर दराज जाके पेपर देने की वो नहीं है। मैं इसलिए सच्चाई कह रहा हूँ, बात कड़वी हो सकती है। आपने पटवारी का पेपर करवाया, क्वेश्चन बैंक बाहर था, 380 क्वेश्चन बाहर थे, 100 तो पेपर में छप गए और 280 क्वेश्चन कौन से थे? क्या उन युवाओं से डील हुई, उन भ्रष्टाचारियों से डील हुई कि हम तुम्हारे नाम सार्वजनिक नहीं करेंगे, तुम्हें दोबारा परीक्षा में बिठाएंगे और वही 280 में से 100 क्वेश्चन फिर आएंगे? क्योंकि अगर डील नहीं करते, वो युवा जिनके 18 लाख जा रहे हैं, जिनके 20 लाख जा रहे हैं, वो बोलेंगे हमने किसको पैसा दिया था और उन्होंने किसको दिया था, सब खुलेगा। इसलिए मामला रोकने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए इस हद तक गिर रहे हो। बंद कर दो कल। तुम्हारे आयोग में 8 अनुभाग है, लगेंगे 3 अति गोपनीय और 5 गोपनीय है। उन 8 अनुभागों के अलग अलग अनुभाग अधिकारी हैं। उसमें से 2 अनुभाग अधिकारी जेलों के अंदर है। 8 उन अनुभाग अधिकारियों पर 8 लॉकरों की अलग अलग चाबियां 8 लोगों के पास है। पर सिस्टम, पूरा पेपर, पूरा क्वेश्चन बैंक तुम्हारा डबल लॉक में है। उस डबल लॉक की चाबी, वो 8 चाबियां एक एक अनुभाग अधिकारी के पास है, परंतु वो उनकी जो डबल चाबी है वो 8 चाबियां एग्जाम कंट्रोलर के पास है। जब तक दोनों चाबियां तिजोरी पर नहीं लगेगी, पेपर कैसे बाहर आएगा? और वही एग्जाम कंट्रोलर 12 तारीख को पटवारी का पेपर करवाएगा। क्या गारंटी है कि परीक्षा फेयर हो? इतना ही नहीं, गिरफ्तारियां होनी है, 2 हो चुकी है आयोग के अंदर से। गारंटी के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, अगर जांच निष्पक्ष तरीके से होगी, कई अभी विकेट आयोग से गिरने हैं। सुन लो, अगर 12 तारीख के बाद वो विकेट गिरते हैं, पटवारी के पेपर देने के बाद वो विकेट गिरते हैं, क्या तीसरे बार पटवारी का पेपर करवाओगे? किस हद तक गिर रहे हो? साथ साथ जांच, साथ साथ परीक्षाएं कभी नहीं हो सकती। हमें सब्र करना पड़ेगा। अगर हम इतने लंबे समय से रुके हैं, 1-8 महीना 2 महीना रुकना पड़ा, रुकेंगे, पर इस बार सफाई होनी चाहिए। सही बात। ये लड़ाई ये वर्तमान को लेकर नहीं है, वर्तमान को लेकर है। सिर्फ इतनी है कि हम सड़कों पर है, लड़ रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, पर ये भविष्य को लेकर की लड़ाई है। कल के दिन हमारे भाई बहन, हमारे ही बच्चे इस सिस्टम के लिए लड़ेंगे। तो क्यों ना हम इस लड़ाई को, जो लड़ाई अभी हमने 60-70%, 80% लड़ चुके हैं, उस लड़ाई को 100% किया जाए, या फिर से 0 से लड़ने की ठानी है? आप सब इसके साक्षी हैं। ये कोई 1-2 दिन की मेहनत नहीं है। इस लड़ाई को यहाँ तक पहुँचाने के लिए पिछले 5-6 सालों से सड़कों पर संघर्ष हो रहा, तब जाके यहाँ तक पहुँची है। और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाने के लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जो युवा आज नहीं आए, जो अभिभावक आज नहीं आए, वो सुन लें कि आप आइए, इस आंदोलन को, इस सत्याग्रह को समर्थन करके इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाइए। मैं कहना चाहूंगा, 2022 में AEJ के पेपर होते हैं, क्वेश्चन बैंक बाहर होता है, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों से उसकी बरामदगी होती है। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों से उन क्वेश्चन बैंक की बरामदगी होती है, और इसके बाद 2023 में 8 जनवरी को पटवारी का पेपर होता है, उसका क्वेश्चन बैंक भी बाहर होता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस बीच जितनी भी परीक्षाएं हुई, चाहे पुलिस हो,
लोअर पीसीएस हो, अपर पीसीएस हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या आरओ एआरओ हो, जितने भी तमाम परीक्षाएं निश्चित रूप से बाहर थे। क्या चाहते हो? मतलब वही पैसे वाले सिस्टम में बैठे। और मैं ये दावा भी करना चाहता हूँ, ये दावा मैं करना चाहता हूँ, हम लोगों ने मिलकर अगर अभी इस लड़ाई को लड़ लिए और जितनी अभी गतिमान भर्तियां हैं, ग्रुप सी से लेकर ग्रुप बी की जितनी भर्तियां हैं, कम से कम 4-5 हजार भर्तियां हैं ये। अगर 4-5 हजार कर्मचारी और अधिकारी हमने पूरी पारदर्शिता के साथ सिस्टम के अंदर बिठा दिए तो उत्तराखंड का भविष्य सुधर गया। ये मैं कह रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि पीसीएस के पेपर में सील नहीं होती है, क्या मजाक बना के रखा है। चतुर्वेदी पकड़ा जाता है, वो कुछ उगलने की कोशिश करता है और उसको निगलने के लिए बोला जाता है। वो बोलता है मैंने एलजीएम भी बनाए हैं, मैंने डीएसपी भी बनाए हैं, मैंने एई भी बनाए हैं, और उसको बोला जाता है जो उगलना चाह रहा है वहां पर लेके कुछ निगल ले, मत बोल। बोला भी होगा तो बाहर नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी बाहर? हुआ है तो हुआ है, करप्शन हुआ है तो हुआ है। अभी परसों समीक्षाधिकारी जो 2016 में निकली थी, 19 और 20 में जाकर उसकी ज्वाइनिंग हुई, उस परीक्षा की जांच के आदेश हो गए। मैंने रिजल्ट खोल के देखा परसों, उसमें से 37 सहायक समीक्षाधिकारी, 11 समीक्षाधिकारी लोक सेवा आयोग के अंदर उस बैच से गए हैं। टोटल 48 लोग उस बैच से गए हैं। अब समझे ना, होंगे करप्टेड उसमें भी, हम सबको नहीं कह रहे सब करप्टेड है, पर होंगे, निश्चित रूप से होंगे। ये 22 वर्षों से चल रहा है और अब मुझे लगता है कि युवाओं को जागना पड़ेगा। हम पेपर देते जाएंगे, हर बार 1 नंबर, आधे नंबर, 2 नंबर से रहते जाएंगे, ये सच्चाई है। वो तो हमारा एक मानव वो है ना, प्रकृति का वो होता कि युवा सबर नहीं कर पाता। युवा ये चाहता कि यार दूं परीक्षा, दूं जितने जल्दी, मैं वेट नहीं कर सकता, मैं दूं। जब तुम्हें पता है तुझे 1 नंबर से फिर भी रहना ही है, क्योंकि तुम्हारी जगह किसी और को शिफ्ट करना है, क्यों? ये तमाम लड़ाई है। आज हमने इसलिए कोई कूच का नहीं रखा था, न सचिवालय कूच, न मुख्यमंत्री आवास कूच। हमने ये कहा जैसे किसान बैठे थे, जैसे गांधी जी सत्याग्रह पे बैठे थे एक जगह, वैसे ही बैठेंगे। और अगर किसी को देखो, खड़े हो रहे हैं आप लोग तो आपको समस्या भी आ रही है खड़े होते होते। इधर पूरा फुटपाथ पड़ा हुआ है, आप आकर सब बैठिए, सब बैठ जाएंगे। जो भी एक एक यहाँ से बोलेंगे, जो अपने विचार रखना चाहते हैं, अपने नाम लिखवाइए, यहाँ कर अपने विचार रखिए और बैठेंगे यहीं। और जब तक निष्कर्ष नहीं निकलेगा, हिमाचल में एक पेपर में सीबीआई आ जाती है, यहाँ तो हर पेपर में धांधली है, तब भी सीबीआई नहीं आती है। कारण तो बहुत बड़ा रहा होगा, 3 एक साथ हुए तब भी नहीं आ रहे। कारण बहुत बड़ा रहा होगा, इसलिए सीबीआई नहीं आ रही है। अडानी का जो भंडा फोड़ो हिडन वर्क कर रहा है, यहाँ की सीबीआई, इनकम टैक्स, कोई नहीं, उन्हें नहीं पता। भारत एजेंसी आकर इनको वो सबक सिखाती है क्या हो रहा है। बढ़ जाएगा भला करने के लिए। ये सिस्टम वर्तमान में प्रदेश के अंदर, देश के अंदर चल रहा है। और आप लोगों से बेहतर जो युवा पढ़ रहे हैं, जो युवा साक्षर है, जो युवा लिखे पढ़े हैं, उनसे बेहतर इसे कोई नहीं जान सकता। हमारे माँ बाप, हमारे गार्जियन, गाँव में उनका जो रोटेशन है डेली का, सब लोग सुनिए, बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, सीधे साधे लोग हैं। अब वो थोड़ी जानेंगे कि क्या चल रहा है, बिल्कुल सही। उन्हें बताना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। जो माँ डेली पूछते थे अपने बच्चों को, तुम नालायक हो गए हो, तुमने पेपर नहीं निकाल पाया है, 5 साल से क्या कर रहे हो देहरादून में, आज उन्हें ये बताना पड़ेगा कि हम नालायक नहीं थे। नालायक तो सिस्टम था, जिस सिस्टम ने हमें 5 साल से रोक के रखा है। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर इधर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सभी बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बैठ जाओ। पर बैठेंगे। और ये दावे के साथ कह रहे हैं, ये आज संकल्प लेना पड़ेगा, रात को भी बैठेंगे। और कल इतनी भीड़ इकट्ठी कर देनी है, देहरादून जाम करना है, इतनी भीड़ इकट्ठी करनी है कि देहरादून जाम करना है।
तमाम अभिभावक जो सुन रहे हैं घर पे बैठ के, 3-4 आइए दिन तक आपके भूखे बच्चों को रहिए। खिलाइए। तमाम संगठन वो 3-4 तमाम दिन तक संगठन जो आए दिन सड़कों पर लड़ते रहते हैं, आइए समर्थन करिए। तमाम नेता, वो चाहे सत्ता पक्ष का हो या सत्ता विपक्ष का हो, जिन्होंने युवाओं को समर्थन दिया, युवाओं की बात रखते हैं, उनके लिए भी मन खुला है। आइए, आप भी आइए, खुले मन से आइए और अभ्यर्थियों का, परीक्षार्थियों का, छात्रों का समर्थन करिए। अरे फॉर्म तो लो कोरी कनेक्ट। इसलिए बोलने के लिए बहुत कुछ है, परंतु मैं कहना चाहूंगा ये लड़ाई शुरू हो चुकी है। अगर हम शाम को घर पर बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं निष्कर्ष निकलने वाला। आग इतनी अंदर होनी चाहिए, आग इतनी अंदर होनी चाहिए कि अब जब बैठे हैं तो निष्कर्ष निकाल कर रहेंगे। अनिश्चितकालीन नहीं चलेगा, निष्कर्ष निकलना चाहिए। हमारे बीच हमारी बड़ी दीदी है, मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने त्रिवेंद्र रावत की जो कुर्सी हिलाई थी, जो सत्ता के नशे में चूर थे, उनकी